गामिणजडमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसणसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करवनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नमस्कार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि शाश्वत वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिए, परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका 6वां अध्याय अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। उसके अंतिम अधिकार की अंतिम कलशों की चर्चा यहाँ चल रही है। 9 कलश
पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज ने अंतिम में लिखी है। उसमें 4 कलशों की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब यहाँ पर 5वां कलश 147वां है, उसे अपन पाठ करते हुए मुनिराज के द्वारा लिखे गए उस कलश का भाव ग्रहण करेंगे। अग वृक्षों की अटवी को वैन समान है, ऐसा सत चारित्र सदा है त्याख्यान में। इसीलिए हे भव स्वयं की बुद्धि को तू आत्म तत्व में लगा सहज सुख देने वाले। यहाँ कहते हैं प्रत्याख्यान जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की घनी अटवी को जलाने के लिए अग्नि रूप है। जो निश्चय प्रत्याख्यान है, निश्चय प्रत्याख्यान क्या? अपनी आत्मा में लीन रहना। समझ में आया? ध्यान अग्नि में लीन, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कैसा पाप रूपी वृक्षों को जलाने वाला है। क्या है? निश्चय प्रत्याख्यान का जो वास्तविक स्वरूप है वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मैंने तो मोह राग देश रूपी अग्नि जो पाप रूप हैं उनको वह जलाने वाला है। ये बात पहली लाइन में उन्होंने की। अग वृक्षों की अटवी को बैन समान है, ऐसा सतत चारित सदा प्रत्याख्यान में। क्या? जो निश्चय प्रत्याख्यान है वह दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की घनी अटवी को जलाने के लिए अग्नि रूप है। समझे आप? जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की, तो दुष्ट पाप रूपी वृक्ष का मतलब क्या लेना? मोह राग देश के परिणाम। समझ आप? उनको वह जला देता है। कौन? निश्चय प्रत्याख्यान। निश्चय प्रत्याख्यान यानी क्या? वीतराग रूप परिणति। वीतराग रूपी परिणति कैसे उत्पन्न होती है? स्वरूप क्या? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना, अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। तो आपके जो पर्याय में होने वाले समस्त दुख रूपी पर्याय हैं वे समस्त जो है जल के राख हो जाती है। समझ में आया? जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की घनी अटवी को जलाने के लिए अग्नि रूप है, ऐसा प्रकट शुद्ध सत चारित संयमियों को प्रत्याख्यान से होता है। मुनियों की मुक्तता से बात है। समझ आप? इसकी उत्पत्ति तो जो है चौथे गुण स्थान में ही हो जाती है। इसीलिए हे भव्य शार्दूल, भव्य आत्मा, तू शीघ्र अपनी मति में तत्व को नित्य धारण कर। अब जो है पद्म प्रमलदायी देव मुनिराज जगत के समस्त जीवों को यह संबोधन करते हैं क्या? कि जो प्रत्याख्यान जो है, जो पाप रूपी अग्नि को जलाने वाला है, ऐसे प्रत्याख्यान को तू शीघ्र ही अपने मत सुत ज्ञान में उस तत्व को धारण करो। समझेंगे आप? एक आप भव्य शार्दूल, भव्य आत्मा, तू शीघ्र अपनी मति में यानी मत्सुत ज्ञान की पर्याय में तत्व को नित्य धारण कर। समझेंगे आप? जो तत्व सहज सुख देने वाला तथा मुनियों के चारित्र का मूल है। अपना जो परम तत्व आत्म वस्तु उसे अपनी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में धारण करो, उसका आश्रय लो। जो तत्व जो है मुनियों के लिए सहज सुख का देने वाला तथा मुनियों के चारित्र का मूल है, सुख को देने वाला है वह परम तत्व जो मुनियों के लिए जो है चारित्र का मूल है।
इसको चारित्र कहा गया है। किसको? आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई, इसका नाम चारित्र है। शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है। और आत्मा की पर्याय में जो स्वभाव 28 मूल गुण पाने का होता है, वह भी वास्तव में आत्मा का चारित्र नहीं है। आत्मा का चारित्र तो वीतराग रूप प्रवृत्ति है, जो अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय से होती है। इस प्रकार से यहाँ यह कलश में बताया गया है। अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 867 है। नियम सार प्रवचन का यह तीसरा भाग है। देखो क्या कहती है पूज्य गुरुदेव श्री को, जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की घनी अटवी को जलाने के लिए अग्नि रूप है, ऐसा प्रकट शुद्ध शुद्ध सत्चारित संयमियों को प्रत्याख्यान से होता है। जो मुनराज है, संयमी है, वे अपनी आत्मा की पर्याय में पिछुत स्वसंवेदक वीतराग दशा की प्राप्ति करते हैं। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में भाई साहब समस्त मोराग देश रूपी पापों को जला दिया है। समझ नहीं आप? ये बात है। जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की घनी अटवी को जलाने के लिए अग्नि रूप है, ऐसा प्रकट शुद्ध शुद्ध सच्चारित संयमियों को प्रत्याख्यान से होता है। ये करते हैं मुनराज। समझेंगे आप? ध्यान की धधकती अग्नि जलाई। समझेंगे आप? मुनराज क्या करते हैं? ध्यान की धधकती अग्नि जलाई। अग्नि जलाई, यानी अपनी आत्मा की पर्याय में उन्होंने वीतराग दशा, ध्यान रूपी वीतराग दशा प्रकट करके मोराग देश रूप को जला दिया है। श्रेणी मान पलक छिन में ये होता है मुनराजों का काम। अपनी वर्तमान पर्याय को उन्होंने समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, बस उसमें उन्होंने अपनी पर्याय को लीन किया है, मग्न किया है। वही वास्तविक निश्चय प्रत्याख्यान है और वही वास्तव में मुनियों का मूल चारित्र है। सही बात है। क्योंकि हम आप सबको वह करना चाहिए। कहते हैं जो दुष्ट पाप रूपी वृक्षों की घनी अटवी को जलाने के लिए अग्नि रूप है, ऐसा प्रकट शुद्ध शुद्ध सच्चारित संयमियों को प्रत्याख्यान से होता है। इसीलिए हे भव शार्दूल, भवात्मा, तू शीघ्र अपनी मति में है, तू शीघ्र, अब लेट मत होना भाई साहब, फटाफट कह रहे हैं वो, जितनी जल्दी हो सके बैर मुक्ता को त्याग करो, अंतर्मुख हो जाइए आप। समझ नहीं आप? तो कहती है तू शीघ्र अपनी मति में यानी मत ज्ञान में, समझ आप? कहते नहीं जैसे मति वैसी गति। मुनराजों की गति क्या होगी भाई साहब? उनकी मति चैतन्य पर लगी हुई है, तो गति भी उनकी अच्छी होगी। सिद्ध परमात्मा बनेंगे वे आप। समझ गए? उन्होंने अपनी मति को व्यवस्थित अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लगाई है, तो अब उनकी पर्याय में अल्पकाल में सिद्ध पर्याय प्राप्त होने वाली है। हम अपनी मति को कहाँ लगा रहे हैं? पंचंती के विषय। मति है तो किसकी? चैतन्य की, अखंड ज्ञान ज्योति की है। और कहाँ लगा रहे हो? पंचंती के विषय, पंच इंद्रिय के विषयों में लगा रहे हो। कहाँ लगा रहे हो भाई साहब?
समझो क्या गति होने वाली है। 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे। समझ में आया? मत्सुत ज्ञान है तो आत्मा का। पापा कहाँ लगा रहे हो? देखो तो मैं देखता हूँ शरीर के प्रेमी कितना कुछ नहीं करते हैं, हैं? समझ में आया? घंटों लगाते हैं, दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, हैं? समझ में आया? पूरा समय इसी में लगाते रहते हैं। तो चाहे शरीर फिर मिलना ही मिलना है ना। जो जड़ में लगा है जड़ बुद्धि हो जाएगा, निबुद्ध जाएगा, और वहाँ जो है कायसम है अनंत काल फिर वहीं पड़ा रहेगा। शरीर आदि पर पदार्थों में जो अपने ज्ञान को लगाते हैं, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में अपनी मति को लगाते हैं, वे सब दुर्गति के पात्र हैं। वे 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते रहेंगे। लेकिन ज्ञानी अपने मत ज्ञान को वस्तु स्वरूप को समझकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगाते हैं। इसीलिए वे सब जीव भाई साहब सिद्ध भगवान जैसी पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। समझ नहीं आया? वैसे स्वभाव सबके पास। तो कहते हैं यहाँ पर तू शीघ्र परम प्रबंधाई देव महाराज कहते हैं कि वह निश्चय प्रत्याख्यान ऐसी चीज है कि समस्त मोह राग देश रूपी अग्नि को, मोह राग देश रूपी गंदगी को वह जला देता है, और अंदर में वीतराग दशा की उत्पत्ति करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करता है। इसीलिए ये भव्य संबोधन करते हैं, मुनिराज कहते हैं, इसीलिए तो शीघ्र ही अपने मत ज्ञान में उस तत्व का धारण करके अपनी मति को उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन करो, स्थिर करो। क्या ये कहते हैं भगवान? ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब तुम पर परमात्मा के सामने खड़े रहिए और गिड़गिड़ाते रहिए, जो उन्होंने काम दिया है वह काम पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या भगवान को टूटे फूटे चावल चढ़ाया है, अरे साबुत भी चढ़ाया है, तो भी उससे कुछ नहीं होने वाला। समझ गए नहीं आप? भगवान जिस चीज को, जिस तत्व को बताना चाहते हैं, उनके संदेश में जो बात आई है उसे हमें ध्यान पूर्वक उनकी बातों को समझना चाहिए। सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिए कि शरीर ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और अंदर में जो जानने देखने वाली वस्तु है वह अमूर्तिक है, शाश्वत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसा सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए। और ये रागादिक परिणतियां हैं, वे कोई वस्तु नहीं है, वे तो क्षण भंगुर तत्व है, पानी के बुलबुले के समान हैं, उत्पन्न विध्वंसी हैं। समझ में आया? इस प्रकार का जो जीव भगवान के द्वारा बताए हुए तथ्यों का अभ्यास करते हैं, ज्ञान करते हैं, विचार करते हैं, वे जीव अपनी आत्मा में वीतराग दशा की पर्याय प्रकट करते हैं। क्या वही समर्थ है जो मोह राग देश रूपी गंदगी को जलाने में समर्थ है। समझ गए आप? तो कहते हैं, हे भव्य शार्दूल भव्यात्मा, तू शीघ्र अपनी मति में, क्या अपने मत शुद्ध ज्ञान में तत्व को नित्य धारण कर जो तेरे लिए हितकारी है। समझ में आया? ये है, ये कहा है मुनिराजों ने, और यही बात जो है अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है, जो कि सहज सुख का देने वाला है। सतगुर कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। क्या इसमें आत्मा का कुछ ज्यादा नहीं है,
समझिए आप, तत्व ज्ञान करने में आत्मा का कुछ नहीं आता है, समझे, बल्कि जो अपनी आत्मा में अनंत परमात्मा द्वारा बताए गए तथ्यों का जो विचार करते हैं, उनकी पर्याय में संकलेश परिणामों की हानि तो तुरंत हो जाती है और कुछ शुभ भाव रह जाते हैं, समझे, वे भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जैसे वृक्ष को मूल से उखाड़ देने के बाद उसमें पत्ते कुछ समय के लिए हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन वे हरे भरे पत्ते सूखने के लिए हैं, समझे आप। इसीलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव वे मूल से ही मिथ्यात्व को उखाड़ के फेंक देते हैं। जो भी राग आदि परिणाम उनकी पर्याय में देखे जाते हैं, वे सब परिणाम अब सूखने की स्थिति में हैं, समझे। ऐसा काम उन्होंने अपनी आत्मा में किया है जो कि समस्त जीवों को यह करने योग्य है। किसी भी जीव को संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सब जीवों के लिए सब जीव क्या भाई साहब मोक्ष में रहें, ऐसी अंतर की भावना ज्ञानी जीव के अंदर में रहती है। इसी बात को आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में समय सारथी में कहा है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा, हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाए। ज्ञानी जीवों के, धर्मी जीवों के अंदर में ऐसे परिणाम होते हैं कि सभी जीव अपनी आत्मा को समझें है और अपनी आत्मा में भीतराग आनंद सा आत्मिक आनंद सुख शांति प्रकट करें। ये ज्ञानियों की अंदर की भावना होती है, समस्त जीवों के प्रति ये क्यों दुखी हो रहे हैं, है तो भगवान जैसे सिद्ध भगवान जैसे है। अगर ये इस मार्ग में आ जाए तो भाई साहब प्रभु की वाणी को सुने और सुन के अपना आत्म कल्याण करके भाई साहब सिद्ध पर्याय लेके रहे साथ में, है कितनी गजब की भावना भाई। इसीलिए मुनिराज यहाँ इसी बात को कहते हैं कि हे भव आत्माओं तुम शीघ्र क्या तुम शीघ्र अपनी मति में तत्व को नित्य धारण कर, लेट मत हो जाना भाई साहब, नहीं पता नहीं ये शरीर चला जाएगा भाई साहब, संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय मिली है और विषय भोगों में ही मस्त रहे तो भाई साहब वो चले जाओगे अनंत काल के लिए, तो वहां से उठ नहीं सकते हो। देखो ना छोटे छोटे जीव हैं, अपन उसे बचाने के लिए जाए बेचारे पानी में से तो मर जाते हैं, समझ में आया। उठा दे अपन सोचते चलो भाई साहब इसको उठा के दूसरी जगह रख दे, परिणाम तो शुभ है, लेकिन बेचारा जो है उठ नहीं पाता है, वहीं जाके मर जाता है, समझे आप। ऐसा आत्मा हमारा अनंत बार उन पर्यायों में रहा है, उठ नहीं पाया, समझे आप। लेकिन वहां से उठना आत्मा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये समागम मिलना ही बहुत दुर्लभ है, समझ रहे आप। जो आज हमारे आपके सबके पास में है,
अनंत अनंत जीव है। भाई साहब, आपको इस प्रकार का सौभाग्य मिला है, मौका मिला है। चूक मत चौहान, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। ये नर भव ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। जो सम्यक ना होवे। समझ रहे हैं आप? अपने इसीलिए कहते शीघ्र, आज जो आपके पास समय है इतना अच्छा है, कल इससे अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तो ये भाई साहब दुखम काल चल रहा है। सही बात है, दुख के समझिए आप, पंचम काल तो है ही है, दुखम काल है ही। और इसमें हिरास की तरफ जा रहा है, हिरास की तरफ जा रहा है, हिरास की तरफ जा रहा है। समझ गए? आज जितना अच्छा समय है, आने वाला कल का समय इतना अच्छा नहीं होगा। समझ गए आप? इसीलिए ज्ञानी कहते शीघ्र शीघ्र अपने आत्मा के स्वरूप को समझिएगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना कीजिएगा। कहते हैं पापा, थोड़ा जागृति रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत बढ़िया बात है पापा, सभी के लिए भाई जागृति रखिए। गुरुदेव श्री कहते हैं अनादि काल से तुमने आत्मा को बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। यह गाड़ी मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। ये अपनी पर्याय को समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी उठाकर एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पर लगा लीजिएगा। उसी का नाम आत्म जागृति है। क्या पप्पू भैया? पप्पू भैया, हाँ पप्पू भैया, आवाज आ रही बराबर? पप्पू भैया, क्या काम करना है? अपनी वर्तमान मति को समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी उठाकर एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति जो देव देवल में विराजमान है उसके ऊपर आपको लगाना है। ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। कैसे लगा पाओगे? तो कहते हैं माँ जनवाणी माता का संयोग लेते हुए अंदर में तत्व का चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। करत करत व अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। समझ में आया भाई साहब? पहले तत्व की धारणा लाइए, प्रभु की बातों को। बड़ा सुंदर मार्ग है। इसमें आत्मा का वास्तव में कुछ नहीं जाता है, सारे दुख उसके विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं भाई। इसीलिए मुनिराज यहाँ कहते हैं तू शीघ्र अपनी मति में तत्व को नित्य धारण कर। ये करो जो कि सहज सुख का देने वाला। क्या क्या मिलेगा भाई साहब? अरे क्या नहीं मिलेगा? अरे जो तुझे कैसा अनादि काल से नहीं मिला है पर्याय में, वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है प्रभु। जो चीज तुम पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भाग भाग कर अनादि काल से भाग रहे हो, जो नहीं मिली है आपको, वो आपको आपके आत्मा में मिल जाती है। समझ में आया? क्या नहीं होता है, बहुत कुछ हो जाता है। जो जिनवर देव के बताए हुए तत्व को अपनी आत्मा में धारण करते हैं, निर्णय करते हैं, उन समस्त जीवों को उनकी पर्याय में आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। समझ गए आप? कहते हैं जो कि सहज सुख का देने वाला है, ऐसा अपना चैतन्य से भगवान आत्मा जो कि वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तथा मुनियों के चारित्र का मूल है। ये पदम प्रमदाई देव कहते हैं, ये है इनका मूल गुण।
मुनराज के कितने मूल गुण होते हैं? वे 28 मूल गुण तो व्यवहार है, एक ही है। निश्चय मूल गुण तो वीतराग रूप परिणति है। एक ही। समझ में आया? अब चित्र में हो जाता है। श्रावक के कितने आवश्यक गुण है? एक ही आवश्यक है। 8 मूल गुण नहीं पूछ रहे, आवश्यक सद करणानि दिने दिने दिने, पूजा गुरु 6 नहीं, एक ही आवश्यक है। फिर क्या कहा? अपनी वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ झुकाना, लगाना, तो समझ आया? वीतराग रूप परिणति प्रकट करना, वही वास्तव में श्रावक का धर्म है। और वही श्रावक अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ स्व संवेदन रूप पर्याय को प्रकट करता है। वही मुनिराजों का मुख्य चारित्र है। समझ गए आप? ये कहा मुनियों के चारित्र का मूल है शुद्ध उपयोग। अब देखिएगा आगे, अब ये तो मूल में आपको पदम प्रमदाय देव मुनिराज की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये खुलासा करते हैं गुरुदेव, स्वयं चारित्र आराधना में संलग्न है। क्या? मुनिराज स्वयं चारित्र आराधना में संलग्न है, जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी आत्मा को अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में जोड़ दिया है। सही बात है? मम्मी कहाँ जोड़ा? मम्मी पापा फीस जोड़ना आता है कि नहीं आता है? भिंड वालों को तो बहुत अच्छी तरह से आता है। पापा नहीं क्या? क्योंकि उन्होंने 2 नंबर की लाइट जलाने की खूब जलाते हैं। बाहर में बिजली के तार गए हुए हैं और उस पे एक फेस गया तो दूसरे फेस से अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं। दूसरा गया तीसरे से। ऐसे 2-3 फेस उन्होंने अपने घर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है। लाइट बहुत क्या भाई साहब, अगर ये है एक रोड की लाइट चली जाए तो दूसरे रोड की वायर उन्होंने अपने घर में खींच रखी है। समझ आया मौसी? है? मैं सही कह रहा हूँ? हमारे सदर बाजार की लाइट जाए तो जो है पीछे जो है बतासा बाजार की लाइन जो है अपने घर तक खींच रखी है। समझ में आया? अब सिस्टम बदल गया। क्या हो गया? हाँ, तो सरकार भी समझदार हो गई है। समझ गए ना? चलो वो भी हो गया तो कोई बात नहीं पापा, है? लेकिन घर की लाइट चली जाए है, फीस उड़ जाए तो क्या ये तो जोड़ना आ ही गया ना, प्रैक्टिस तो हो गई ना, है? और नहीं तो फिर अंधेरे में बैठना पड़ेगा। बच्चों को ये काम आता है कि घर में अगर लाइट चली जाए तो फीस जोड़ लेते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों ने अपनी वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से जोड़ दिया है। क्या किया है? तो उनकी आत्मा में निरंतर है भाई साहब आनंद की दशाएं चलती हैं उनकी पर्याय में। ये काम अगर जिस जीव ने कर लिया, समझ लो उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया। यही यहाँ बता रहे हैं कि स्वयं चारित्र आराधना में संलग्न है। समझ लिया? और स्वर्ग में जाना है तो भी क्या अभी तुम्हारी 3 गतियां नहीं, स्वर्ग में जाएंगे। क्या? जो स्वरूप में संलग्न हो जाएंगे। स्वर्ग में जाना है, शुभ भाव से जाते हैं। समझ नहीं आप? स्वर्ग में जीव शुभ भाव से जाता है, पाप परिणाम से तो तिर्यंच गति और नरक में जाता है। स्वर्ग में जाना है तो भी वहां से निकलकर शुद्ध चारित्र धारण करके मुक्ति पाएंगे।
फिर मनुष्य पर्याय में आएंगे, बढ़िया पद मिलेगा। जैसे महावीर भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपनी मत ज्ञान को अपने गायक प्रभु परमात्मा में जोड़ दिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। फिर वह शरीर का त्याग करके शरीर की आयु पूरी हो गई, स्वर्ग में गए और स्वर्ग से आके फिर वे राजा के यहाँ पैदा हुए। महावीर भगवान का जीवन समझ में आया और फिर वहाँ पर मुनि दीक्षा ली। फिर वह जो है राजा फिर स्वर्ग में गए, आयु पूरी हुई है और फिर वहाँ से आके फिर मनुष्य पर्याय में आए और फिर उन्होंने जो है चारित्र धारण किया। कितना समय लगा होगा क्या भाई साहब? भगवान को इस प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा भाई साहब? महावीर भगवान की बात कर रहा हूँ हैं। 10वें भाव में तो वे मोक्ष पहुँच गए। सही बात। समझ गए आप? ये होता है चारित्र का फल। जो हमें करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारे पास में अभी वर्तमान में देखिए आप, मत शुद्ध ज्ञान है, ये विवेक का काम करो ना भाई साहब, चतुराई का काम करो ना। ये शरीर रागादिक सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। एक झटके में उसको झटकार दीजिएगा आप। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ गए आप? ये वीरों का काम है, महावीर भगवान का धर्म है ये। स्वयं चारित्र आराधना में संलग्न है और स्वर्ग में जाना है तो भी वहां से निकलकर शुद्ध चारित्र धारण करके मुनि मुक्ति पाएंगे। अतः यहाँ चारित्र से गीत गाते हैं। समझ गए ना? क्योंकि अधिकार का नाम ही निश्चय प्रत्याख्यान है। क्या इस अधिकार का नाम ही है। यहाँ चारित्र के गीत गाते हैं। मुनिराज को शुद्ध चारित्र स्वरूप अग्नि प्रकट हुई है। थोड़ा जागृति रखिए भाई साहब। अब तो जो है भगवान का मोक्ष भी हो चुका है, आप कम से कम समय दर्शन कर लीजिएगा। हैं पापा? आप नहीं है, कोई और ही है? किसी को वैसे ही है, अनादिकाल के कुसंस्कार है, शरीर को अपना मान के सोते हो है भाई साहब, जो कि आप हो नहीं। पर द्रव्यों की निरंतर चिंतन करते रहते हो और वैसे ही सो जाते हो। तत्व का चिंतन करिए आप, 12 भावनाओं का पाठ करिएगा आप, हैं तो आपकी पर्याय में भी बहुत सुंदर सुंदर कैसे पर्याय आएंगी आपके पास में। अजय भाई, आपकी आवाज नहीं आती है इस मोबाइल में, बाहर नहीं आती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहते हैं मुनिराज को शुद्ध चारित्र स्वरूप अग्नि प्रकट हुई है, वीतराग रूप दशा प्रकट हुई है। वह पाप रूपी जंगल को भस्म कर देती है। क्या कर देती है? पाप रूपी जंगल को भस्म कर, मोह राग देश रूपी पाप है वे, उसको जला देती है, जिन्हें हमने जो है धर्म माने बैठे हुए हैं। पाप रूप परिणाम है। पाप का परिणाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम तो पाप है ही, लेकिन दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के परिणाम भी वे शुभ भाव है, लेकिन उन्हें भी ज्ञानी पाप कहते हैं। पाप को तो पाप दुनिया कहती है, लेकिन शुभ भाव भी वह आत्मा के लिए पाप परिणाम है। वह बहिर्मुखी तत्व है, पर के अवलंबन से होने वाला है। इसीलिए ज्ञानी समस्त प्रकार के बहिर्मुखता को त्यागते हुए अंदर में आत्म जागृति करते हुए उन पाप रूपी परिणामों को भस्म कर देते हैं। समझे आप? अंतर्मुक्ता के द्वारा मुनिराज को शुद्ध चारित्र स्वरूप अग्नि प्रकट हुई है, वह पाप रूपी जंगल को भस्म कर देगी।
संयमियों को प्रत्याख्यान से अर्थात स्वरूप में राग रहित एकाग्रता से शुद्ध चारित्र प्रकट होता है। क्या राग रहित समझ गए आप? वह वीतराग दशा प्रकट होती है। अपनी आत्मा की आराधना और साधना का फल ये है, समझ गए आप? वीतराग दशा की उत्पत्ति होना। स्वरूप में राग रहित एकाग्रता से शुद्ध चारित्र प्रकट होता है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि हे भव शार्दूल, तू अपने हृदय में यानी अपने ज्ञान की पर्याय में, समझ में आया? समझ में आप? हृदय का मतलब क्या लेना? ज्ञान की पर्याय में, मति शुद्ध ज्ञान। मन में यानी ज्ञान की पर्याय में है। हृदय तो जो है वह जड़ है, मन भी जड़ है। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद, लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीव के खेल। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद, लघुता गुरुता गमनता ये सब अजीव के खेल है। समझ गए आप? हृदय का मतलब अपनी ज्ञान की पर्याय में, मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कहते हैं। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि हे भव शार्दूल, तू अपने हृदय में यानी ज्ञान की पर्याय में जल्दी ही सहज तत्व को धारण कर। क्या भाई साहब बताइए आप? यह तत्व सहज सुख को देने वाला है। क्या भाई साहब? सहज सुख को देने वाला। जैसे आप जो है भाई साहब गर्मियों के दिन हो और जो है गुफा के पास भी अगर खड़े हुए हो तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं आपको। गुफा के पास में भी अगर आप हो और उसके अंदर प्रवेश कर जाओ तो फिर क्या कहना? ऐसे ही जो अपनी पर्याय में अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं भाई साहब हैं, उनके मन में भाई साहब प्रफुल्लित हो जाता है, उनका मन आनंदित हो जाता है। और वह पर्याय अगर जिस तत्व का चिंतन किया जा रहा है उसका आश्रय ले ले तो उसके आनंद की क्या कहना? कहते हैं आचार्य देव कि हे भव शार्दूल, तू अपने हृदय में जल्दी ही सहज तत्व को धारण कर। यह तत्व सहज सुख को देने वाला। कौन सा सुख देने वाला? सहज सुख यानी अतीन्द्रिय आनंद। समझ गए? बनावटी नहीं, प्राकृतिक आनंद की बात है। जो पंचेंद्रिय के विषयों से जो जीव सुख मानते हैं वह तो असहज है। समझ गए ना आप? वह कोई ओरिजिनल नहीं है, अरे वो तो वास्तव में दुख है। क्या है? समझना है? सहज सुख यानी प्राकृतिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद देता है वो है? आप धूप में जा रहे हो पापा, अपन जाते थे ना उधर, वो जो है बरासों का मंदिर है ध्यान है कि नहीं है? मैं तो बहुत छोटी अवस्था में गया था। तो बरासों तो अभी गए थे 2-3 साल पहले जब हम आए थे। समझ में आया? बहुत छोटी अवस्था में जाता था। अभी गए वो तो अभी की बात छोड़ दो है, छोटे थे। अभी तो बहुत साधन हो गए हैं मम्मी जाने के, है ना? अब तो फटाक से अपने मोटरसाइकिल से पहुंच जा भैया, कार में बैठ के पहुंच जा है। उस समय तो ऐसा रहता था, पैदल चलते थे। तुम तो कभी गए भी नहीं होंगे हैं? वह बैलगाड़ी से और जो ट्रैक्टर में बैठ के भर भर के जाते थे और बीच में उतार देते था पापा, बीच में उतार देते थे, जा भैया पैदल। समझ में आया? और भयंकर गर्मी पड़ती थी, प्यास लगती थी। आ गया क्या? जिनको याद होगा मैं मालूम होगा भाई, मैं तो गया हूँ, मुझे तो मालूम है। ट्रैक्टर गाड़ी में भर के है भाई साहब,
और बीच में उतार दिया कि अब भाई साहब आगे का रास्ता बंद है, पैदल जाना पड़ेगा आपको। भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा लगता था कि कहीं थोड़ा छाए मिल जाए, बैठ जाओ। क्या लगता था पापा? ऐसा लगता है। ऐसे ही पाप की अग्नि में यह जीव ऐसा जल रहा है, ऐसा जल रहा है, मर रहा है, कट रहा है। शुभ भाव में आता है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई साहब ये जगह बहुत अच्छी है, पाप की अपेक्षा से अच्छी है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं वहां से भी हट। अंदर में देख चेतनेश्वर भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार पड़ा हुआ है, वहां जाके तू बैठ जाएगा, वहां से तुझे कोई उठाने वाला नहीं, हटाने वाला नहीं है। ऐसी चैतन्य भगवान आत्मा शीतल, वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के नंदन। जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किया है, वेद ज्ञान किया है, भाई साहब उनका मन भी, उनकी पर्याय भी शीतल हो जाती है। समझ में आया? ऐसा कुछ बात है भाई। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य शार्दूल, तू अपने हृदय में जल्दी ही सहज तत्व को धारण कर, यह तत्व सहज सुख को देने वाला है और मुनराज को चारित्र का यह मूल है। ऐसे तत्व में एकाग्र होने से प्रत्याख्यान अर्थात चारित्र होता है। ऐसे तत्व में एकाग्र होने से अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। पप्पू भैया, शाश्वत चीज कौन है शरीर के अंदर? मैं हूँ। पहचानिए उसे। जो पहचानते हैं उनका जीवन निहाल हो जाता है पर्याय में, और जो नहीं पहचानते हैं तो ऐसे धक्के खाते रहते, जन्म मरण करते रहेंगे। अरे लौकिक में भी हमारी माता बहने आटा 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 है, आटा बनाती, गेहूं का आटा पीसती है ना, है? कैसे पीसती है? वो जो रहता है ना, चक्की होती है दो पाटन के बीच, साबित बचाना कोई क्या जो उसकी समय में पास में उसे गेहूं के दानों को उस छेद के अंदर डालते हैं, तो जो तो एक पार्ट स्थिर रहता है और एक ऊपर का चलता है। समझ में नहीं आप? और वहां एक एक्शन है, स्थिर वस्तु है। वो गेहूं अगर उस स्थिर वस्तु के पास में रहता है तो वह पूरा का पूरा साबुत रहता है, और जो गेहूं का दाना इधर उधर गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानियों ने इस बात को समझा है कि शरीर में और राग के पीछे, शरीर और राग तो जो है वे क्षण भंगुर तत्व है, और इसमें रहने वाला एक शाश्वत पदार्थ है। जो पर्याय इधर उधर जाती है वो चकनाचूर हो जाती है, और जो पर्याय अपने स्थायी वस्तु के साथ में संबंध बना लेती है, भाई साहब वह पर्याय सदा काल के लिए सुखी हो जाती है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी जी तत्व का चिंतन करते हुए अपनी पर्याय में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि शाश्वत है उसका आश्रय लेते हुए, भाई साहब वर्तमान में तो अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो ही जाती हैं, लेकिन वे बढ़ती बढ़ती हुई केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय तक प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं यह तत्व सहज सुख को देने वाला है और मुनराज को चारित्र का मूल है। ऐसे तत्व में एकाग्र होने से, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में अपने उपयोग को लगाने से प्रत्याख्यान अर्थात चारित्र होता है। इसी का नाम चारित्र है। देखो प्रत्याख्यान इसमें मिल जाता हो ऐसा नहीं है, मिल जाता हो स्वरूप में मिल जाता हो ऐसी बात नहीं है। समझ में आया? जो पर्याय में प्रत्याख्यान वीतराग दशा प्रकट हुई है
वह कोई आत्म स्वरूप में जाके मिल जाती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्याय का स्वभाव तो जो है क्षण भंगुरी रहता है और वह त्रिकालिक वस्तु शाश्वत तीनों काल विद्यमान रहती है। तो कहते प्रत्याख्यान इसमें मिल जाता हो ऐसा नहीं है, परंतु वह स्वयं पर्याय रूप परिणमता है। क्या मम्मी? जो वीतराग दशा मुनिराज ने प्रत्याख्यान रूप से प्राप्त की है वह कोई त्रिकालिक वस्तु में मिल जाती हो ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्याय का स्वभाव तो एक समय रूप परिणमन करने का है और त्रिकालिक जो वस्तु है वह तीनों काल शाश्वत रहती है? ऐसा द्रव और पर्याय का स्वरूप है। जिन जीवों को द्रव और पर्याय का स्वरूप समझ में आ गया है उनको सब पूरा द्वादशांग समझ में आ गया है। समझ में आया मम्मी? पूरा द्वादशांग समझ में आया था। द्रव क्या है, द्रव के अंदर रहने वाले गुणों का और जो है पर्याय का स्वरूप जिनके ज्ञान में आ गया है भाई साहब, उन्हें अपना काम करने में के लिए बड़ी सुलभता हो जाती है। तो कहते हैं प्रत्याख्यान इसमें मिल जाता हो ऐसा नहीं है भैया, परंतु वह स्वयं पर्याय रूप परिणमता है। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं प्रमत अप्रमत नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव, मैं पर्याय वाला पोर्शन हुई नहीं। क्या भाई साहब? जो परिणमन करता है वो मैं नहीं, मैं तो शाश्वत पदार्थ हूँ। कौन हूँ भाई? समझ में आया? चलता है। इसीलिए वे पर्याय से भी दृष्टि अपनी हटा देती है। ऐसा है गजब का मार्ग है ये। कहते हैं प्रत्याख्यान इसमें मिल जाता हो ऐसा नहीं है, परंतु वह स्वयं पर्याय रूप परिणमता है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय करके निरंतर वीतराग रूप से परिणित रहता है। स्वयं स्वभाव में परिणमे तो राग का प्रत्याख्यान होता है। स्वयं स्वभाव में परिणमे तो राग का प्रत्याख्यान, राग का त्याग हो जाता है। समझ गए नहीं आप? जब पर्याय अपने वीतराग स्वरूप द्रव के सन्मुख होकर परिणमन करती है तो पर्याय में जितने भी राग आदि परिणाम है वे ध्वस्त हो जाते हैं। समझ गए नहीं आप? ये है, ऐसी अग्नि जलाइए आप, ऐसा जीवन में अभ्यास कीजिएगा, इतनी सुंदर वस्तु का ज्ञान हो रहा आपको। जो स्वयं स्वभाव में परिणमे तो जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती, स्वयं यानी वीतराग दशा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, स्वयं स्वभाव में परिणमे तो राग का प्रत्याख्यान यानी त्याग होता है। ऐसा सहज तत्व स्वरूप आत्मा है और वही चारित्र का मूल है। वही वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद सुखरूप परिणति है जो मुनिराजों का चारित्र का मूल है। ऐसा भगवान आत्मा सबके पास में उपलब्ध है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। इस प्रकार से सुंदर चर्चा हम अपने 147वें नंबर के कलश के माध्यम से पढ़ी। कल अपन जो है 148वें नंबर कलश का स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय होगा। निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौ